हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन, और इसमें हम साइमन कमीशन जो बना था वो डिस्कस करेंगे और उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो साइमन कमीशन कब भारत में आया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और स्वराज पार्टी के जितने भी पीवाईक्यू होंगे लाइक आपके यूपीएससी यूपीपीसीएस जो घटनाचक बुक में दिया है, और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ष 1919 में 1919 में भारतीय शासन अधिनियम जो आता है मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म, तो वो तो 1909 में आता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आता है अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो 1919 में आता है, जिसको ही भारतीय शासन अधिनियम कहते हैं, द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था। तो प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई थी इसमें, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। तो इसमें जो प्रावधान था विधानमंडलों में, विधानमंडलों का जो प्रावधान था प्रांतीय विधानमंडल और केंद्रीय, उसका कांग्रेस ने गांधी जी के असहयोग, मतलब गांधी जी ने ऑर्डर दिया था जब, क्योंकि असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था तो सभी ने बाइकआउट किया था। विदेशी वस्त्रों का, विदेशी चीज़ों का, नौकरियों का, पदवियों का, उपाधियों का, विद्यालयों का, सब कुछ बहिष्कार कर दिया गया था। तो ये भी बहिष्कार किया गया था कांग्रेस नेताओं द्वारा। और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया था। जो 1920 का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाग नहीं लिया था। अब असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। देखिए, असहयोग आंदोलन बंद हो जाता है, ठप हो जाता है, अचानक सब में जोश की भावना होती है, लेकिन ये निर्णय लेना गांधी जी का सभी लोग निंदा करते हैं। इवन डॉक्टर मुंजे ने भी कहा था, निंदा प्रस्ताव जारी किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू ने, सबने गांधी जी की निंदा की थी कि एक चलते आंदोलन, मतलब अगर कन्याकुमारी में कोई विद्रोह कर रहा है तो आप हिमालय के लोगों के लिए विद्रोह रोक देंगे, तो ये गलत बात है, ऐसा मोतीलाल नेहरू ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, और इवन लाला लाजपत राय ने भी कहा था कि ये गांधी जी का जो डिसीजन है वो गलत है, क्योंकि ये जो विद्रोह क्यों रुक गया था, चौरी चौरा का घटना आपको पता है। 4 फरवरी को क्या हुआ था चौरी चौरा में 1922 में, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन रुक गया था। पुलिस थाने में जो कर्मचारी थे 22 लोग, उनको मार दिया गया था। पहले तो पुलिस वालों ने ही गोली चलाई थी किसानों पे, तो देन पुलिस थाने ही जला दिया गया था। तो इस घटना के बाद गांधी जी ने बोला, चाहे मुझे अपमान भी सहना पड़े लेकिन मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जो हिंसा हो जिसमें, ठीक है, ऐसे गांधी जी का स्टेटमेंट था। इसी से रिलेटेड ऐसे ही कुछ सिमिलर स्टेटमेंट था। अब कांग्रेस के जब ये आंदोलन बंद हो गया तो अब कांग्रेस के लोग क्या करें, लोगों ने तो बहिष्कार कर दिया था जो विधानमंडल का चुनाव था, प्रांतीय विधानमंडल का जो 1920 में चुनाव हुआ था। तो ऐसी स्थिति में सीआर दास जो थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। इसमें मदन मोहन मालवीय भी थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1923 के चुनाव का विचार तथा 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। अब देखिए, कांग्रेस ने सोचा तो कि जो मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने सोचा, अब ऐसे बैठ के कुछ नहीं हो सकता है, या तो हमें जो ब्रिटिशर हैं उनके मंडल में जाके, उनके काउंसिल में जाके ही उनके जो नीतियाँ हैं, पॉलिसी हैं, उसको अपोज करना है, उनका उन्मूलन करना होगा, उनके खिलाफ लड़ना होगा। ऐसे हम बाहर बैठ के नहीं कर सकते। तो ये आइडिया इनके माइंड में आया था और इन्होंने ये योजना बनाई थी, ये जो नीति बनाई थी, ये प्लान बनाया था। तो जो 1922 में क्या हुआ था, कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है जिसमें इस योजना, जो ये पॉलिसी इन लोगों ने बनाई थी कांग्रेस में के सेशन में, इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। उस टाइम अध्यक्ष सीआर दास रहते हैं। अब चित्तरंजन दास क्या होता है, कांग्रेस के अध्यक्षता छोड़ देते हैं और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, ठीक है। अब कांग्रेस से अलग होकर एक स्वराज, ये सारे देखिए, कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। कैसे बट नहीं गई थी, मतलब ये भावना को लेकर अलग हो गई थी, क्योंकि कुछ ऐसे थे जो नो चेंजर वाले थे, जो नहीं चाहते थे कि वो काउंसिल में ज्वाइन करें, ब्रिटिश काउंसिल में, वो बाहर रह के ही काम करना चाहते थे। एक थे प्रो चेंजर। प्रो चेंजर वो थे जैसे मोतीलाल नेहरू, ये चाहते थे कि हम कांग्रेस के, मतलब आप अगर दुश्मन के घर में आग लगाना चाहते हो तो आपको दुश्मन के घर में जाना पड़ेगा ना। तो वही इन लोगों की पॉलिसी थी कि स्वराज पार्टी जो बनेगी, इससे क्या होगा, हम ब्रिटिशर के काउंसिल में जाएंगे और जो उनकी पॉलिसी होगी उसमें भाग लेंगे और उसको अपोज करेंगे, उसका उन्मूलन करेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, उसके अगेंस्ट में कार्य करेंगे, उसके विरोध में कार्य करेंगे। ऐसा इन लोगों का ये प्लान था।
लेकिन फिर क्या होगा, गया अधिवेशन होता है, लोग स्वीकार नहीं करते हैं, बहुमत से इसको अस्वीकार कर लिया जाता है, जो नो चेंजर वाले रहते हैं। फिर ये इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता, कांग्रेस से अलग होकर एक स्वराज पार्टी बना लेते हैं जनवरी 1923 में। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या, चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश, जो परिषद था ब्रिटिशर का, उसमें प्रवेश करना, तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन एक्ट का उच्छेदन करना। जो भारत शासन एक्ट जो आया था, जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, उसको खत्म करवाना था। ये स्वराज पार्टी में बनाना इनका उद्देश्य यही था। सीआर दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। तो पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे और महासचिव कौन थे। और जो श्रीनिवास अयंगर थे ना, वो मद्रास प्रांत के स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। इवन बिहार के भी आपको देखने को मिलेंगे कि बिहार में कौन थे। तो श्रीनिवास अयंगर इनका नाम ही ऐसा है, तो आपको लगेगा ये तमिलनाडु चेन्नई से रिलेटेड है। तो मद्रास प्रांत की स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तथा जो केलकर जो थे वो स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। तो देखिए इसमें तो आपको विट्ठल भाई देखने को मिलेंगे, विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास अयंगर, केलकर, सीआर दास और इवन मोतीलाल नेहरू, ये सदस्यों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो ये सब प्रो चेंजर वाले थे। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव, जो केंद्रीय विधानमंडल था, उसकी असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था, जो कि स्वराजिस्ट के लिए, जो स्वराजी थे उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को ही फ्रेंड ऑफ नेशन कह सकते हैं, देशबंधु के नाम से जाना जाता है। सीआर दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए थे। जो बाहर विदेश में पढ़ाई करते हैं उनको बैरिस्टर कहते हैं, जो इंडिया में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, लॉयर, फिर वो एडवोकेट बनते हैं। तथा वकील के रूप में इसको सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड के केस में अरविंद घोष को बचाव करना था। तो इनको सफलता मिली थी अलीपुर बम कांड के केस में अरविंद घोष को बचाव करना था। अब ये क्वेश्चन, अलीपुर बम कांड कब हुआ था, अरविंद घोष से रिलेटेड है। अब इसका क्वेश्चन कमेंट में आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा, ये किससे रिलेटेड, किस ईयर में हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, विशेष वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा चित्तरंजन दास ने कहा था। तो 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। तो जब गया के अधिवेशन में गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास जो थे उन्होंने अध्यक्षता की, तो फिर उन्होंने त्याग दे दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, उन्होंने छोड़ दिया, अध्यक्षता छोड़ दी थी। तो 16 दिसंबर को 1922 को क्या हुआ था, इन्होंने इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था, जिसमें मदन मोहन मालवीय भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे। तो इन्होंने, मदन मोहन मालवीय जो थे पहले वो हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य भी रह चुके। इन्होंने बनारस हिंद यूनिवर्सिटी जो 1916 में उसकी स्थापना भी की, संस्थापक भी रह चुके हैं। अब एक और होता है कांग्रेस में, एक और लोग अखिल भारतीय उदारवादी संघ बनाया जाता है, इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाया जाता है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वेलकम किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन क्या है, अखिल भारतीय उदारवादी संघ क्या है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी और नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। किसने की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा कांग्रेस के कुछ उदारवादी नेताओं ने। नवंबर 1923 में क्या हुआ था, विधान परिषदों का चुनाव हुआ। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या हुई, 101 निर्वाचित सीटों में जो स्वराजिस्ट थे उनकी 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई थी। कब हुई थी, 1923 में जो विधान परिषदों का चुनाव होता है उसमें स्वराज पार्टी अच्छी सीटों से जीत गई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला था, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और बम्बई में संयुक्त प्रांत में भी इसे अच्छी सफलता मिली थी। लेकिन मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर की गाड़ी से खास सफलता नहीं मिली थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया और इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उन्होंने समर्थन, इवन इसमें जिन्ना ने समर्थन भी किया था। उदारवादी और व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय भी शामिल थे। तो समर्थन किसका किसका था, इन लोगों का था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें समर्थन किया था। गांधी जी जब जेल से आते हैं, गांधी जी को जेल में कब रख लिया जाता है, जब देखिए चौरी चौरा कांड होता है, उसके बाद गांधी जी को मार्च में ही 1922 में जेल में रख दिया जाता है। 1922 में फिर गांधी जी स्वास्थ्य हेल्थ इशू हो जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से 1924 में इनको रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि इनको 6 वर्ष की सज़ा मिल लेती है। जो ब्रूमफील्ड न्यायाधीश रहते हैं उन्हीं ने सज़ा दी थी, 6 वर्ष सज़ा सुनाई थी। तो फिर क्या होता है कि इनकी तबीयत खराब हो जाती है, 1924 में बाहर आ जाते हैं। जब ये बाहर आते हैं, देखते स्वराजिस्ट जो थे, स्वराजी जो थे, स्वराज दल की जिसने स्थापना की थी, इन लोगों की तारीफ करते हैं कि इन्होंने ऐसा काम किया।
तो फिर ये गांधी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का बंटवारा हो, तो ये कहीं ना कहीं स्वराज को कांग्रेस में मिलाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे ब्रिटिशर को लगे स्वराज एक अलग है, कांग्रेस का ही भाग बनाना चाहते थे। फिर क्या होता है, चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, जब नेता ही मर जाता है तो नेता की डेथ हो जाती है, तो फिर जो दल होगा, जो संगठन बनेगा, उसका तो विघटन होना ही है। तो जाते जाते क्या होता है, 1935 तक ये स्वराजिस्ट जो हैं वो कांग्रेस में मिल जाते हैं, देन ये स्वराज में उसी में मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि क्या था ये, क्यों बना, तो ये ईयर पूछा जाता है। बात करें बिहार स्वराज दल शाखा का गठन कब हुआ था, तो श्री कृष्ण नेता ने, जो श्री कृष्ण थे उन्होंने किया था। किसान सभा जो विद्यानंद से रिलेटेड है, किसान आंदोलन से, तो ये अगर स्वराज की बात करें तो ये श्री कृष्ण से रिलेटेड है। क्वेश्चन देख लेते तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। क्या कारण था स्वराजिस्ट ने स्वराज पार्टी बनाया था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया। यस, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो इनके पास कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ ब्रिटिशर को सबक सिखाना चाहते थे, तो इसलिए ज्वाइन किया। काउंसिल में प्रवेश तथा उनके काम न करने देने का प्रहत शासन देने पूछे, वेरी गुड, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार का दमन करना, ये भी उद्देश्य था। भारतीय द्वारा आशय की अनुभूति की, उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। अगर देखा जाए तो हाँ, ब्रिटिश सरकार का टोटली दमन करना नहीं था, दो ही उद्देश्य हमने पढ़ा ना अभी, तो काउंसिल में प्रवेश करना और ब्रिटिश सरकार जो भी नीतियाँ पॉलिसी बनाए उनका वो करना था। और फिर गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने की वजह से ये ज्वाइन करते हैं। तो 1, 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था? तो चित्तरंजन दास ने दिया था 1922 में, जो गया का सेशन हुआ था, तो चित्तरंजन दास ने, ठीक है। स्वराज पार्टी की गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन ले लिया था चौरी चौरा कांड के बाद, तो ये इसकी वजह से कब हुआ था? 1922 तक हुआ था, 1922 से तक हुआ था। स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुआ था? सबको पता है, सहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी की मतलब संस्थापित किया गया था, किसने किया था? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने, तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सेम क्वेश्चन, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना, सेम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है? दो ही लोग संबंधित है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर, 2 और 4, डी से हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? अब तो भूलेंगे नहीं, स्वराज पार्टी। मोतीलाल, इसको मोतीलाल नेहरू पार्टी भी कह सकते हैं इसको। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न से कौन सा दल में नहीं थे? मतलब कौन दल में नहीं था? देखिए, श्रीनिवास अयंगर मैंने बताया था, मद्रास में इन्होंने स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास तो अध्यक्ष थे, महासचिव तो मोतीलाल नेहरू थे। विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल असेंबली का अध्यक्ष भी बनाया गया था। सी राजगोपालाचारी नहीं थे, ठीक है, सी राजगोपाला नहीं थे। ओके, निम्नलिखित में कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है, इसको बताना है। देखिए, केलकर को भी बताया, मोतीलाल नेहरू से, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। बिहार स्वराज दल का गठन किसने किया था? मैंने बताया, श्री कृष्ण ने किया था, ठीक है। और इसको क्रम में लगाना है, सीक्वेंस वाइज कौन घटना पहले हुई। देखिए, लखनऊ समझौता जो होता है 1916 में होता है, 1916 में। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग होता है। बाल गंगाधर तिलक की में तो जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1 अगस्त 1920 को उनकी डेथ हो जाती है। स्वराज दल की गठन 1923 को होता है, जनवरी में। तो आप सीधे देख सकते हो कैसे है, 1, 2, 3, 4। तो अगर हमको जहाँ भी पहला दिख रहा है तो वो हो जाएगा, पहला समय दिख रहा है, और हमको 4 देखना है, दूसरा 1, 4 आई थिंक, हाँ 1, 2, 2, 2, 2 सही है। लास्ट में ये वाला ना, तो ये सही है, सही, सी इज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? जिन्ना ने समर्थन किया, मदन मोहन मालवीय ने भी समर्थन किया था, बताया था मैंने। निम्नलिखित में कौन देशबंधु के? चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, फ्रेंड ऑफ अ नेशन कहते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये चित्तरंजन दास ने कहा था। ये सब मैंने करा दिया, ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की निंदा करने पर नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न कौन सी पार्टी का गठन किया था? कुछ नेताओं जो थे कांग्रेसी नेता थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने क्या हुआ था, कांग्रेस छोड़कर, मतलब
पार्टी छोड़कर एक अलग बनाया था, इंडिपेंडेंस इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाया था। ठीक है, कांग्रेस का 2 बार हो गया विघटन। 1907 में सूरत विघटन होता है। इसके बाद ये निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? मदन मोहन मालवीय थे और मोतीलाल नेहरू थे। तो 2 और 4 विल बी द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे प्रथम? तो मैंने बताया विट्ठल जे पटेल बने थे। और वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष? विट्ठल भाई पटेल बने थे। और सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यही एंड होता है। चलिए अब हम साइमन कमीशन देख लेते हैं। साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगने लगे। ठीक है, ये आपने सुना होगा, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, तो साइमन कमीशन कैसे बनता है ये देखेंगे और क्यों इसका विरोध हुआ था इसके कारण भी देखेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था 1919 में, वही भारत शासन अधिनियम एक्ट आया था जिसमें द्वैध शासन यानी प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई थी। ठीक है, तो प्रशासन के लिए आया था ये बेसिकली। तो इसकी 10 वर्ष में इसकी रिव्यू यानी इसकी समीक्षा करने के लिए, इसका इवैल्यूएशन करने के लिए एक संवैधानिक आयोग गठन का प्रावधान था। तो इसी प्रावधान के अंदर ये आयोग भारत में आता है, साइमन कमीशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के कार्य को देखने के लिए। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा है तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में। 10 वर्ष के अंदर आना था, 10 वर्ष में आना था, 10 वर्ष बाद, लेकिन ये 10 वर्ष से पहले ही आ जाता है। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश पीएम जो थे, प्रधानमंत्री थे, स्टेनली बाल्डविन द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन बना था साइमन रॉलेट की अध्यक्षता में। सेडिशन कमिटी थी उसकी सिफारिश पे बना था। ठीक है, तो साइमन कमीशन बना था सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में और सेडिशन कमेटी जो कमेटी बनी थी 1927 में, सेडिशन कमेटी उसकी सिफारिश पे बनी थी। ये UIS का क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा गया था। सेडिशन कमेटी जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। स से साइमन, स से 7 मेंबर। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। जो मेंबर थे इसमें, ये आया था भारत में शासन प्रशासन को देखने के लिए, लेकिन जब इसमें भारतीय नहीं रहेंगे, जब अंग्रेज ही रहेंगे, तो कैसे गारंटी हो सकती है कि ये सही से चेक करके जाएं। तो इसमें सभी अंग्रेज थे, भारतीय नहीं थे। इसमें भारतीयों को शामिल करने का जो सुझाव नहीं दिया था कि सुझाव नहीं शामिल करना चाहिए भारतीयों को, इरविन का नाम आता है। इरविन ने बोला था कि इसमें भारतीयों को नहीं शामिल करना चाहिए। और एक और का नाम आता है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय नहीं थे, इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत मतलब व्हाइट कमीशन कहा, गोरे लोगों का कमीशन कहकर इसका बहिष्कार और विरोध किया था। साइमन कमीशन भारत कब आती है? साइमन कमीशन 2 विजिट करती है, ट्वाइस आती है। ठीक है, इंडिया में 2 टाइम विजिट करती है, जो आपका RO का क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था। देखिए, एक ही ईयर में 2 बार आती है। 3 फरवरी को आती है 1928 को, देन ये 30 मार्च तक चली जाती है। फिर आती है ये 11 अक्टूबर को, वही ईयर जिस ईयर में आई थी। फिर ये अप्रैल 1920। तो 2 टाइम्स आती है ये भारत, ये बात तो सही है। ईयर याद कर लेना, RO का क्वेश्चन। बॉम्बे में आती है, इसका विरोध होता है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष पर सर जॉन साइमन कमीशन उदारवादी दल के सदस्य थे। जो अध्यक्षता कर रहे थे साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे साइमन, वो उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि लिबरल पार्टी के मेंबर थे। जबकि जो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट अटली जो इसके इस कमीशन के सदस्य थे, वो लेबर पार्टी के सदस्य यानी श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। 7 मेंबर थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया गया था। जो मद्रास में सेशन हुआ था, साइमन कमीशन का जब गठन हो गया, लोगों को पता चल गया इसमें भारतीय नहीं है, लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया, ये आने से पहले इसको हम कहेंगे साइमन कमीशन गो बैक, हड़ताल करेंगे। पहले ही डिसाइडेड था, प्री डिसाइडेड था कि हम विद्रोह करेंगे। सो इस टाइम कांग्रेस के सेशन के अध्यक्ष कौन थे? MA अंसारी, जो मैंने नहीं लिखा है तो अंसारी याद कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन अंसारी से पूछ सकते हैं। अंसारी मद्रास में।
तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां भी जाता था वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई थी तथा साइमन कमीशन गो बैक के नारे के साथ जुलूस निकाले गए थे। लाहौर में साइमन कमीशन यानी पंजाब टाइम पे था, तो लाहौर के टाइम में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए जो लाला लाजपत राय थे वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन पे लाठी चार्ज हो जाता है, उन पे लाठी मारी जाती है, तो लाठी की वजह से वो घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद आपने देखा सैंडर्स जो रहता है उसकी हत्या करने के लिए लोग जाते हैं, वो आगे मैं डिटेल में बताऊंगी, अभी हम ये पढ़ लेते हैं साइमन कमीशन के पढ़ रहे हैं ना। तो लाला लाजपत राय पंजाब में प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये उग्रवादी थे, लाल पाल का नाम सुना होगा। तो उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि भी दी गई थी, पंजाब केसरी, और जो पंजाब नेशनल बैंक है ना उसकी स्थापना का श्रेय भी जाता है। तो साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में यानी साइमन कमीशन एरविन ने कहा, एरविन ने नहीं, एक सचिव जो थे उन्होंने कहा कि अगर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं तो आप ऐसा एक संविधान बना के दीजिए जो हमको 1 ईयर के अंदर ऐसा बोला था कि चैलेंज किया था। तो साइमन कमीशन के रिस्पांस में नेहरू रिपोर्ट यानी 1928 में तैयार की गई थी और जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान की खाका थी। इसमें भारत की पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की थी, इसमें डोमिनियन यानी ब्रिटिश के अंडर में रह के ही डोमिनियन बनाना था, मतलब डोमिनियन स्टेट की बात की थी। इस तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित थे, 9 सदस्य थे। जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 9 सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव, मतलब रिजर्वेशन की बात कही गई थी, लेकिन संयुक्त ज्वाइंट इलेक्शन की बात कही गई थी। इसमें पृथक निर्वाचन की बात नहीं की गई थी। जैसे मुस्लिम लीग अलग निर्वाचन मांग रही थी, उस टाइम नहीं किया गया। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, स्पीच देने, समाचार पत्र निकालने, तो देखिए हमारे फंडामेंटल राइट की शुरुआत यहीं से हो जाती है। सभाएं करने, संगठन बनाने और स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं, लिबर्टी सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था, जो नेहरू रिपोर्ट थी। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था, क्योंकि ये नेहरू रिपोर्ट से सहमत, मतलब नेहरू रिपोर्ट के बाद इन्होंने क्योंकि वो उन्होंने माना नहीं, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को, क्योंकि मुस्लिम भी सही, ब्रिटिशर ये कह रहे थे कि ऐसा रिपोर्ट बनाइए, ऐसा संविधान है जिससे सभी आपके भारतीय लोग सहमत हो, उसमें मुस्लिम हो, सभी धर्म के लोग सहमत है, लेकिन मुस्लिम उससे सहमत नहीं थी क्योंकि मुस्लिम को पृथक निर्वाचक मंडल नहीं मिला था। तब इसका विरोध मुस्लिम ने किया था और मुस्लिम ने, जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रों की मांग की थी, तो उसका विरोध में किया था नेहरू रिपोर्ट के। तो अब ब्रिटिशर को क्या हुआ, ब्रिटिशर तो जान रहे थे कि मुस्लिम सपोर्ट करेंगे नहीं, तो इसलिए उन्होंने चैलेंज किया था। अब उसके बाद नहीं नेहरू रिपोर्ट मानी गई, तो फिर क्या हुआ, 1928 में ही इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था इसमें, ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की। इस लीग का जो उद्देश्य था, डोमिनियन स्टेटस नहीं था कि डोमिनियन स्टेट्स बनाया जाए, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। नेक्स्ट, अगर जो मैं ऊपर अभी बता रही थी ना, लॉर्ड एरविन के सुझाव पर भारतीय के साइमन कमीशन बाहर रखा गया था, और जबकि डॉक्टर बाबा साहेब की बुक में जो अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, जो बाबा साहेब की एक बुक है जिसके वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज में के अनुसार साइमन कमीशन में भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव जो दिया गया था वो भारत के तत्कालीन सचिव लॉर्ड बिरकिनहेड ने दिया था, ऐसा ही इसमें लिखा हुआ है। देखिए साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन की जो सिफारिशें थी उसमें ये कहा गया था कि जो द्वैध शासन है प्रांतों में उसको समाप्त, उसका उन्मूलन करके उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाए, और 10 वर्ष में जो संवैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान वो खत्म कर लिया जाए, अल्पसंख्यकों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इस बात को कहा था। तो किसने, एक क्वेश्चन है कि किसने इसको, एक्चुअली मैं उनका नाम भूल रही थी ना, तो जस्ट आई वाज जस्ट चेकिंग कि कहाँ पे है, वो दिया गया शिव स्वामी, याद कर लीजिए, शिव स्वामी का स्टेटमेंट था। जो ये सिफारिशें थी कांग्रेस साइमन कमीशन की, उस पर कहा गया कि जो सिफारिशें हैं साइमन कमीशन वो रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है, ऐसा किसने कहा था, शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। तो ये एक इम्पोर्टेंट, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सो
फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। भारत में साइमन कमीशन मैंने बताया ना 3 फरवरी को आया था, 3 फरवरी 1928 को आया था। 2 बार आया था, ट्वाइस। अक्टूबर में एक आया था, 1929 में गया था। ये आया था फेब में और मार्च में गया था, तो ये याद होना चाहिए। अप्रैल में सर, मार्च में गया था, हाँ राइट। ट्वाइस आया था, ठीक है, ट्वाइस विजिट, 2 टाइम विजिट किया था इंडिया में। ये क्वेश्चन आरोह का भी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था उस पर पूछा था। साइमन कमीशन आने के विरुद्ध में भारत जन आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि पहला तो इसमें कोई भारतीय नहीं था, सबसे बड़ा रीजन यही था कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन की नियुक्त किया गया था 1928 में, सॉरी बना था ना, नियुक्त किया 1927 में बना था ना, सिडनी रॉलेट की, सॉरी आई वाज सेइंग, जस्ट 1 मिनट, प्लीज करेक्ट कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है मुझसे। सिडनी रॉलेट, मैं रॉलेट एक्ट पे पहुंच जा रही थी बार बार। जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ था, मैंने बार बार रॉलेट और सजेशन कमेटी बोला, वो रॉलेट एक्ट से रिलेटेड था, तो प्लीज़ डू करेक्ट, हाँ प्लीज़ करेक्ट कर लेना, ठीक है, बाय मिस्टेक वो हो जाता है। वो साइमन के बाद, साइमन जो सिडनी रॉलेट नहीं थे, सिडनी रॉलेट तो रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता की थी। IAS का क्वेश्चन था, सिडनी रॉलेट वाला क्वेश्चन था, और साइमन कमीशन तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया था ना, तो प्लीज़ डू करेक्ट, हाँ आई एम सो सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो टंग स्लिप हो जाता है कभी कभी फ्लो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1928 में साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था, यस वेरी गुड। शिक्षा सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में नहीं, सैनिक क्षमता नहीं। पहला था प्रशासनिक सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था, उसका समीक्षा करने के लिए आया था। भारतीय ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसमें भारत विभाजन हेतु बनाया गया था, नहीं, भारत विभाजन हेतु नहीं बनाया गया था, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सबसे बड़ा रीज़न यही था। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी था? देखिए 7 सदस्य थे, एक लिबरल पार्टी से, एक लेबर पार्टी के, दोनों याद कर लीजिए। जो चर्चिल थे ना, जो क्लीमेंट एटली जो थे PM थे स्वतंत्रता के टाइम पे ब्रिटिश, तो वो जो थे वो लेबर पार्टी के सदस्य थे, और लिबरल पार्टी के सदस्य जो थे सर जॉन साइमन जो अध्यक्ष थे, ठीक है, तो ये उदारवादी थे। किसके सुझाव पर भारतीय साइमन कमीशन बाहर रखा गया था? एरविन और आपने 2 नाम सुना होगा, एक ब्रिकेनहेड और एरविन जो थे, उनके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन का मेंबर नहीं बनाया गया था। नीचे दिए गए कथनों पर और कारक दिए गए, इसमें विचार करना है कि कौन सा सही है। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार, यस, पहले ही मद्रास जो सेशन हुआ था उसी में पता चल गया था। साइमन आयोग के एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, तभी तो विद्रोह किया, तो रीजन एंड कारण दोनों सही है, स्टेटमेंट एंड असर्शन दोनों सही है, तो बोथ ऑप्शन विल बी द करेक्ट, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए जिसमें दिया है कि ए और आर दोनों सही, और आर सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूटकर सही उत्तर चुनिए। उसकी नियुक्ति 1999 के ईरान के पूछताछ के लिए की गई थी, वेरी गुड, सही है। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जो मैंने बार बार रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट बोल रही थी, जो कि बाय मिस्टेक मैंने बोला था, तो जॉन साइमन थे, वो प्लीज़ करेक्ट कर लेना। उसमें संघीय प्रकार के सरकारों की संतति की थी, भारतीय नेताओं का विरोध किया था, उसमें भारतीय नेताओं का विरोध किया था, हाँ, उस भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, बात तो सही, उसमें संघीय प्रकार की सरकार के लिए संतुष्टि की थी, तो ये बात भी सही, उपयुक्त सही है। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसमें प्रांतों के द्वैध शासन, उत्तरदायी सरकार का प्रतिष्ठापन, ये द्वैध शासन है, उसका उन्मूलन करने की बात कही थी, तो बात तो सही है। इसमें गृह विभाग अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव नहीं। इसमें केंद्र को द्विसदन विधायिका को निर्माण का सुझाव दिया था। केंद्र में कहाँ द्विसदन व्यवस्था थी? द्वैध शासन प्रांत में था ना, तो 1935 में केंद्र में होता था, अभी तो ये हुआ ही नहीं था, इसमें भारतीय पुलिस सेना ही नहीं, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, एक ही जो हुआ था साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे थे, फिर हड़ताल हुआ, हड़ताल में ही मार दिया लाठी से, फिर घायल हो गए, फिर मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि इन्हीं को मिली थी, लाला लाजपत राय को, ठीक है। और यहाँ पे कथन और वही वाला कारण दिया है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था लाहौर में लाजपत राय द्वारा, तभी तो इनकी मृत्यु हो जाती, तो बोथ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। रीजन और असर्शन दोनों सही है। नेहरू रिपोर्ट
तैयार की गई थी, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी, ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी? तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेटस हेतु संविधान के निर्माण के लिए एक प्रतिनिधिक कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। तथापि प्रश्न में उनके साथ गोविंद बल्लभ पंत का नाम दिया गया था, जो इससे संबंधित नहीं थे। मोतीलाल नेहरू संबंधित थे, लेकिन जो प्रश्न दिया गया था उसमें वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि तेज बहादुर शप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे में शामिल थे, जिसके भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी थी। तो मैंने बताया नेहरू रिपोर्ट में 9 लोग शामिल थे। अब ये 9 लोग में आपके जयकर भी थे और तेज बहादुर शप्रू भी थे। अब आपको 9 मेंबर्स के नाम तो पढ़ने ही पड़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट में 9 मेंबर्स कौन थे? सॉरी, नेहरू रिपोर्ट बनाने में जितने मेंबर्स थे ना, उनके नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको देखने पड़ेंगे कितने मेंबर थे और कितने शामिल थे नेहरू रिपोर्ट। तो बनाने में देखिए, अगर हम बात करें, सबसे हेड जो थे मोतीलाल नेहरू थे, गोविंद बल्लभ भाई पटेल नहीं थे, राजा गोपालचारी नहीं थे, पंडित तेज बहादुर शप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट जो बनाने की समिति थी उसमें शामिल थे। तो इसीलिए अगर हम देखें मोतीलाल नेहरू के साथ हम नहीं जा सकते क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ सर, तेज बहादुर शप्रू हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इन डिटेल, मैं शॉर्ट वीडियो में बना के आपको बता दूंगी, तो ये देख लीजिएगा, ये रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन की ज़रूरत है इसमें। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के बनाया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, आचार्य नरेंद्र देव बनाए थे, और जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने थे और जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाया। जब बोला था ना कांग्रेस सूरत फूट 1907 में होता है, इसके बाद कांग्रेस का विभाजन होता है क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का कुछ कांग्रेसी नेता उसका विद्रोह करते और कुछ कांग्रेसी नेता उसका वेलकम करते, तो इसकी वजह से ये बनता है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी और इसका विषय था, एक कमेटी बनाई गई थी नेहरू अध्यक्षता, तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो मोतीलाल नेहरू भारत में एक संवैधानिक व्यवस्थाएं, मोतीलाल नेहरू भारत में एक संवैधानिक व्यवस्थाएं, ये संवैधानिक मतलब एक कमेटी बनाई गई थी। तो मोती सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव किया? नेहरू रिपोर्ट की बात ही, तो नेहरू रिपोर्ट उनको एक्सेप्ट नहीं किया। देन 1929 में उनका एक सेशन होता है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है 28 मार्च 1929 को दिल्ली में, तो जिसमें जिन्ना नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जिन्ना के जो 14 सूत्री मांग है, क्या क्या मांगी थी उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे गांधी जी की 11 सूत्री मांग, इनके 14 सूत्री मांग, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैं PYQ करा रही हूँ, तो इसको मैं अलग से कराऊंगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब मैं कराऊंगी। कांग्रेस दल के उग्र शाखा ने, जिसमें एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी, वह किसके लीग के विरोध में स्थापित हुई थी? तो वो किस लीग के विरोध में स्थापित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, नेहरू रिपोर्ट पे। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादी ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी थी और ये पूर्ण स्वराज के तत्कालिक रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में क्योंकि ये पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, ये लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है 1929 में, तो जो उसमें डिस्कस करेंगे आपका कवर हो जाएगा कि उसमें क्या होता है कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की जाती है, मनाया भी जाता है धूमधाम से, तो ये पूर्ण स्वराज की मांग की जाती थी लाहौर अधिवेशन में। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा वही टॉपिक होगा और आज के लिए वीडियो इतना ही, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।